कश्मीर घाटी में आज एक अजीब सी नाराजगी देखने को मिली। सड़कों पर लोग उतरे और नारे लगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अब सवाल यह है कि कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ ये नारे क्यों लग रहे हैं। 6 फरवरी शुक्रवार पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान खदीजातुल कुबरा शिया मस्जिद के बाहर एक आत्मघाती धमाका हुआ। मतलब एक सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा दिया। जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त सैकड़ों नमाजी मस्जिद में मौजूद थे। इस हमले में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई और 169 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रोविंस यानी कि ISPP ने ली है। अब जिस आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है उसे लेकर खुद पाकिस्तान सवालों के घेरे में आ गया है। जानकारों का कहना है कि ISPP जैसे संगठनों को खड़ा करने और उन्हें पनपने देने में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अपनी नीतियों और व्यवस्था की भूमिका रही है। पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल देश है और वहां शिया मुसलमान अल्पसंख्यक है। इसीलिए जानकार इस हमले को धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर किया गया हमला बता रहे हैं। यही वजह है कि कश्मीर घाटी में गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान खुद को सालों से मुसलमानों का रक्षक बताता रहा है, वही आज उसके अपने देश में मुसलमानों के एक बड़े तबके शिया समुदाय पर लगातार हमले हो रहे हैं। कश्मीर में लोग खुलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने ही अल्पसंख्यकों की हिफाजत नहीं कर पा रहा है। कश्मीर में लोगों का गुस्सा सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो भारतीय है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि वो मुसलमान है और पाकिस्तान में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा को देख रहे हैं। ये हिंसा कोई नई बात नहीं है। बम धमाके, फिदायीन हमले और धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना, ये सब पाकिस्तान में सालों से बादस्तूर चला रहा है। इस्लामाबाद की ये घटना उसी लंबी और खून से सनी कड़ी की ताज़ा मिसाल है। हमले की खबर फैलते ही जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अपने आप विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ये प्रदर्शन किसी संगठन या राजनीतिक दल के बुलावे पर नहीं थे। ये लोगों के दिल में बैठे डर, गुस्से और असुरक्षा की भावना से खुद ब खुद सामने आए। बारामूला के चानाबल पट्टन और डाइवर परिहासपोरा में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। कुछ देर के लिए रास्ते रोके गए और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। श्रीनगर के शिया बहुल इलाकों इमामबाड़ा, जदीबल और हरवान में भी जोरदार विरोध देखने को मिला। कई जगह लोग मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतरे। घाटी में यह नजारा लंबे समय बाद देखने को मिला, जहां आमतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे खुले स्वर कम सुनाई देते हैं। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ये विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान और उसके आर्मी चीफ आसिम मुनर के लिए एक बड़ा झटका है। बरसों से पाकिस्तान कश्मीर के मुसलमानों का रहनुमा बनने की कोशिश करता रहा है, लेकिन उसके अपने देश में बार बार शिया समुदाय को निशाना बनाया जाना उस दावे को कमजोर करता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि ये विरोध ना तो किसी राजनीतिक दल ने कराए और ना ही किसी अलगाववादी संगठन ने। ये पूरी तरह से समुदाय के भीतर से निकली एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हमले के पीछे भारत और अफगानिस्तान का हाथ होने का आरोप भी लगाया था और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार दोनों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने साफ कहा कि इस्लामाबाद की मस्जिद में हुआ बम धमाका निंदनीय है और भारत इसमें हुई मौतों पर शोक व्यक्त करता है। साथ ही ये भी कहा कि पाकिस्तान अपनी घरेलू समस्याओं को सुलझाने के बजाय बिना सबूत दूसरों पर आरोप लगा रहा है। अब जरा इस हमले की पूरी तस्वीर समझते हैं। शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे इस्लामाबाद के तरलाई कला इलाके में जब जुमे की नमाज अदा की जा रही थी तभी धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड्स को हमलावर पर शक हुआ था। जवाबी कार्रवाई शुरू हुई और उसी दौरान हमलावर ने मस्जिद के गेट के पास खुद को उड़ा लिया। इसी वक्त महज 1 किलोमीटर दूर सिपाही सहाबा से जुड़े एक नेता मुफ्ती औरंगजेब फारूकी का एक भड़काऊ भाषण कार्यक्रम चल रहा था। करीब 11 मिनट के भाषण में उसने बार बार शिया समुदाय को निशाना बनाया और भीड़ को भड़काया। हर बार भाषण के बाद वहां मौजूद लोग सहाबा सहाबा के नारे लगाते सुने गए। पाकिस्तान में सिपाही सहाबा और उससे जुड़े संगठनों का हिंसा और नफरत फैलाने का लंबा इतिहास रहा है। सरकार ने कभी इन पर बैन भी लगाया, लेकिन नाम बदलकर ये संगठन फिर सक्रिय हो गए। आज हालात ये है कि पाकिस्तान में शिया समुदाय गहरे डर और असुरक्षा में जी रहा है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठ रहे हैं कि जब खुलेआम नफरत भरे भाषण हो रहे थे तो इस हमले को रोका क्यों नहीं जा सका। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस
कनाडा के प्रधानमंत्री और कई वर्ल्ड लीडर्स ने इस हमले की निंदा की है। सबका एक ही संदेश है, नागरिकों और पूजा स्थलों पर हमले कभी बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। कश्मीर में उठ रही आवाजें दरअसल उन लोगों के लिए भी एक चेतावनी है जो सरहद पार बैठकर घाटी में धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश करते रहे हैं। आज कश्मीर का शिया समुदाय पाकिस्तान को अपने भविष्य से जोड़ने के बजाय उसे सांप्रदायिक अस्थिरता का स्रोत मानने लगा है। सवाल साफ है, जो देश अपने ही अल्पसंख्यकों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा, वो दूसरों का रक्षक कैसे बन सकता है? भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।